सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील कुमार, सहायक प्रोफेसर, उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, हम महाकवि भास विरचित दूतवाक्यम का अध्ययन कर रहे थे और प्रसंग चला था कि भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के सामने पांडवों के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को रख रहे हैं और उसी दौरान विभिन्न बातें चली। दुर्योधन ने आक्षेप किया कि पांडव तो वास्तव में मेरे जो चाचा जी थे, पांडव उनकी वास्तविक संतान नहीं है, वो तो देवताओं की संतानें हैं, तो उनके राज्य पर अधिकार कैसे हो सकता है। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण भी उस आक्षेप का प्रत्युत्तर देते और कहते हैं कि वैसे तो जो धृतराष्ट्र है वो भी विचित्र वीर्य की संतान नहीं है, तो वो भी महर्षि वेदव्यास से उत्पन्न हुए, तो उनका राज्य पर अधिकार कैसा। तो इस प्रकार अंत में दुर्योधन कहता है कि ठीक है, इस घिसी पिटी बातों को बंद करिए और इस चीज़ को समाप्त करिए। तो इस प्रकार ये प्रसंग चला था। तदुपरांतम वासुदेव कहते हैं आत्मगतम, अपने मन में, प्रसाद्यमानः सामनायम न स्वभाव विमुच्यति हंता सम अक्षोभ्याम्यन्नम वचो भी पुरुषाक्षरी, कि प्रसाद्यमान, कि प्रसादित किया जाता हुआ, किससे, सामना अयम, सामना मतलब जो मीठी बातें हैं, मधुर वचन से, अयम यह न स्वभाव विमुंचति, अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है। कि जो दुर्योधन है, कि जब मैं इसको सामने मधुर बातों में प्रस्ताव रख रहा हूँ, इसको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूँ, इसको समझा रहा हूँ, तब भी ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है। हंत, ठीक है, एनम, इसको, पुरुषाक्षर, कठोर वचों भी वचनों से, समक्षोभयामी, मैं अब इसको क्षोभित करता हूँ, व्याकुल करता हूँ, कि मैंने इसको बहुत मीठी मीठी बातें कही, बहुत मधुर वचनों में बड़ा निवेदन किया, लेकिन ये मेरी बात नहीं मान रहा है। अब मैं इसको कठोर वचनों से, धमकी भरे वचनों से मैं इसको व्याकुल करता हूँ। ये अपने मन में सोच रहे थे। तो प्रकाश में कहते हैं, भो सुयोधन, अरे दुर्योधन, किम न जानी से, क्या तुम नहीं जानते हो, अर्जुनस्य बल पराक्रमम, अर्जुन के बल और पराक्रम के विषय में क्या तुम नहीं जानते हो। दुर्योधन कहता है उस समय, न जाने, नहीं जानता हूँ। वसुदेव कहते हैं, भो सूर्यताम, तो सुनो, कह रातम, कई रातम वपुर आस्थित पशुभिर्युद्धेन संतोषितो वहने खांडवम अश्नतः महति वृष्टिर्सरिच्छादिता देवेन्द्रार्तिकरा निवात कवचः नीताक्षयं लीलया ननु एकेन तदा विराट नगरे भीष्मादयो निर्जिता। कि वो जो अर्जुन है, उसने कैरातम, किरात का, भील का वेश धारण किए हुए, वह कैरात का वपुरास्थित वेश धारण किए हुए, या कैरात के रूप में आए हुए पशुपति जो भगवान शंकर है, उनको युद्ध के माध्यम से संतोषित और संतुष्ट कराया था। कि वो अर्जुन इतने पराक्रमी हैं कि उन्होंने जो किरात का वेश धारण करने आए थे अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए, ऐसे भगवान शंकर को भी युद्ध में संतुष्ट किया था, उनका भी सामना किया था और युद्ध के माध्यम से उनको संतुष्ट किया था। वहने खांडवम अश्नतः, कि खांडव वन को अश्नतः खाते हुए या खांडव वन को जलाते हुए, वहने अग्नि की के ऊपर सुमहती वृष्टि, सरय बाणों के द्वारा सुमहती वृष्टि, बहुत अधिक वृष्टि करके उसने छादी था, उस पूरे खांडव वन को ढक दिया था। कि जब खांडव प्रस्थ के वन में आग लगी थी और आग जो उस पूरे वन को नष्ट कर रही थी, तब वो अर्जुन ही था जिसने अपने बाणों की वृष्टि से उसको ढक दिया था और आग बुझा दी थी। देवेंद्र आर्तिकरा, देवेंद्र देवराज इंद्र को सताने वाले, निवाच कवच आदि जो राक्षस थे, उनको ले लिया खेल खेल में, नीता अक्षय मृत्यु को नीता, जिसने प्राप्त करा दिए थे, जिसने खेल खेल में देवराज इंद्र को दुखी करने वाले, व्याकुल करने वाले, संतप्त करने वाले राक्षसों को खेल खेल में ही नष्ट कर दिया था। ननु एक और एक बार तो
तदा तब विराट नगर में भीष्मादय, जो भीष्म आदि जो महारथी थे, भीष्म द्रोण कर्ण आदि जो सभी महारथी थे, आप सभी महारथी थे, उनको निर्जिता उसने जीत लिया था। कि मैं अर्जुन के बारे में आपको बताता हूँ, सुनिए उसका पराक्रम कैसा है। कि उस अर्जुन ने किरात का वेश धारण किए हुए भगवान जो शंकर है उनको युद्ध में संतुष्ट किया था। अग्नि ने जब खांडव वन को जलाना चाहा था तो उस अर्जुन ने अपने वाणों की बहुत अधिक वर्षा करके, महती वृष्टि करके सारे वन को किससे ढक दिया था? वाणों से ढक दिया था। और देवेंद्र को स्थाने वाले निवात और कवच आदि जो राक्षस थे उनको जिसने खेल खेल में मार दिया था। और एक बार तो जब विराट नगर में आप सभी गए थे तो उस अकेले अर्जुन ने ही भीष्म आदि जितने भी महारथी थे, भीष्म द्रोण कर्ण इत्यादि जितने भी महारथी, उन सबको जीत लिया था और उनके जो अंग वस्त्र है उसका उसने हरण कर लिया था। तो क्या आप अर्जुन के पराक्रम को नहीं जानते हैं? अच्छा, अभी च तवापि प्रत्यक्षम अपरम कथयामि, और भी तवापि तुम्हारे प्रत्यक्ष जो तुम्हारे सामने की घटना है, ऐसी मैं दूसरी घटना को मैं बताता हूँ। कौन सी घटना है? ननु तुम चित्रसेने नियमानो नभस्थलम विक्रोशेन घोष यात्रायाम फल्गुनेन मोक्षितः। कि ननु निश्चय ही तुम चित्रसेन के द्वारा नियमानो ले जाते हुए नवस्थलम आकाश की ओर या आकाश में विक्रोशन चिल्लाते हुए घोष यात्रायाम गायों को जीतने की यात्रा में फाल्गुनेन एव उस अर्जुन के द्वारा ही मोक्षितः छुड़ाए गए थे। कि याद करो उस बात को कि जब तुम एक बार गायों को जीतने के लिए एक विजय यात्रा में गए हुए थे और चित्रसेन नामक जो गंधर्व था उसने आपका अपहरण कर लिया था। और जब वो आपको आकाश मार्ग से लेकर जा रहा था और आप विक्रोशन आप चिल्ला रहे थे सहायता के लिए, तब अर्जुन ने ही आपको उस चित्रसेन से मुक्त कराया था। तो आपको ये बात तो याद ही होगी। किम बहुना, और अधिक क्या कहूँ, दातुम अर्हसि मदवाक्याद राज्यार्धम धृतराष्ट्रज अन्यथा सागरांताम काम हरिशंति ही पांडव। कि यह धृतराष्ट्र के पुत्र, दातुम अर्हसि तुम देने योग्य हो या तुम्हें दे देना चाहिए क्या, मदवाक्याद मेरी बातों से, राज्यार्धम आधा राज्य, धृतराष्ट्र है धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, कि तुम्हें मेरी बात मानकर उनको पांडवों को आधा राज्य दे देना चाहिए, अन्यथा नहीं तो सागरंताम सागर तक फैली हुई गाम इस पृथ्वी को हरिष्यंति जीत लेंगे और पांडव जो पांडव है वो इसको जीत लेंगे। तो इसलिए आपकी भलाई इसी में है कि आप इस राज्य को उनको दे दीजिए। दुर्योधन कहता है कथम कथम, कैसे कैसे, हरिष्यंति ही पांडव हरण कर लेंगे। कैसे हरण कर लेंगे? प्रहर्ति यदि युद्धे मारुतो भीम रूपी, प्रहर्ति यदि साक्षात् पार्थ रूपेण चक्रः, परुषवचन दक्षः तवद वचो भी न दास्ये, तृणमपि पितृभुक्ते वीर्यगुप्ते स्वराज्य। अब दुर्योधन कह रहा है कि प्रहर्ति यदि प्रहार करे, यदि युद्ध में मारुतो जो वायु भीम रूपी, भीम का रूप धारण करके वायु, मारुत जो साक्षात जो भीम के पिता है जो वायु है, अगर वो खुद भी युद्ध में आ जाए भीम का रूप धारण कर प्रहर्ति यदि प्रहार करे साक्षात पार्थ रूपेण अर्जुन के रूप में, शक्र है जो शक्र है जो इंद्र है, और इंद्र साक्षात उस अर्जुन के रूप में युद्ध में प्रहार करने आ जाए, तो परुष वचन दक्ष, हे कठोर वचन बोलने वाले श्री कृष्ण, तवद वचो भी तुम्हारे वचनों से न दास्य मैं नहीं दूंगा, तृणम अपि तिनका भर भी पितृभुक्ते, मेरे पिता के द्वारा भोगी जा रही, वीर्य गुप्ते और उनके पराक्रम से रक्षित स्वराज्य अपने राज्य में से। कि हे कठोर वचन बोलने वाले श्री कृष्ण, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि युद्ध में यदि मारुत जो वायु है अगर वो भीम का रूप धारण करके युद्ध करने के लिए आए और यदि साक्षात इंद्र भी अर्जुन का रूप धारण करके प्रहार करे, तो तुम्हारे कहने से, तो वचो भी तुम्हारे कहने से मैं
अपने राज्य में से। और कैसा राज्य है? जो कि मेरे पिता के द्वारा भोगा गया है और उनकी पराक्रम से जो रक्षित है, उसमें से तृणमपि, मैं तिनका भी उनको नहीं दूंगा। मैं ये आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। वसुदेव कहते भो अरे कुरुकुल कलंक भूता, अरे कुरुकुल के लिए कलंक, अयशो लुब्ध, अरे अयश को चाहने वाले, वयम किल, हम दोनों, तृणांतर अभिभाषक, कि हम दोनों तो क्या है, तृणांतर, तिनके को बीच में रखकर अभिभाषक हमें बोलना चाहिए। यहाँ पर जैसे आप रामायण में भी देखोगे कि जो माता सीता है, और रावण से जब भी बातचीत करते थे तो बीच में तिनका रखते थे। तो तिनका रखने का जो भाव है, जो इसका तात्पर्य ये होता है कि जिससे आप बात कर रहे हैं वो आपसे बात करने के योग्य नहीं है कि आप उससे सीधी बात कर सकें। तो इसलिए कह रहा है कि अरे कुरुकुल के लिए जो कलंक है और यश को चाहने वाले, तुम तो सीधी बात करने के लायक ही नहीं हो, और तुम तो बीच में तिनका रखकर बात कर, तुमसे तो बीच में तिनका रखकर बात करनी पड़ेगी। दुर्योधन कहता भोगोपालक, अरे गवाले, तृणांतर अभिभाष्यो भगवान, तुम तिनका रखकर बात करोगे। तृणांतर अभिभाष्य भगवान, कि तुम भी तृणांतर अभिभाष्य, तिनका रखकर बात करने के योग्य हो। क्या आप मुझे कह रहे हैं? और तुम, हम भी तो तिनका रखने के योग्य हो, तुम भी कौन से महान पुरुष हो। आगे कह रहे हैं कि दुर्योधन कह रहा है कि अवध्याम परमदा महत्वा हयम गो वृषमेव च मल्लानपि सुनिर्लज्जो वक्तुम इच्छसि साधु भी, कि अवध्याम, जो वध के योग्य नहीं थी, ऐसी परमदाम, स्त्री को मारने वाले, हत्वा मारकर, हयम, घोड़े को, गोवृषम, और बैल को, मल्लानपि, और सुनिर्लज्जो, मल्लानपि, और पहलवानों को, मल्लों को भी, सुनिर्लज्जो, निर्लज्ज, लज्जा से रहित जो है, बेशरम जो है, वक्तुम इच्छसि, तुम वक्तुम बोलना चाहते हो, किससे? साधु भी, मेरे जैसे सज्जनों से। कि अरे जो मारने के योग्य नहीं है, जो अवध्य है, ऐसी महिला को मारने वाले, ऐसी प्रमदा को मारने वाले, ठीक है, और घोड़े और बैल को मारने वाले, और जो पहलवान है उनको मारने वाले, मल्ल जो है उनको मारने वाले, अरे बेशरम, अरे निर्लज्ज, तुम मेरे से बात करना चाहते हो, और मेरे जैसे सज्जनों से। यहाँ पर दुर्योधन अपने आप को सज्जन या साधु कह रहा है, और कह रहा है कि तुम इन अवध्य, प्रमदा को, घोड़े को, बैल को, और जो बेचारे थे, ऐसे उन पहलवानों को मारने वाले, तुम मेरे साथ बात करना चाह रहे हो। तो ये जो सारे जो बताए गए कि जो प्रमदा है, या घोड़ा है, या बैल है, या पहलवान वाली जो बात आई, मल्ल वाली जो बात आई, ये सारे के सारे जब हम महाभारत में देखते हैं तो ये कंस के द्वारा भेजे गए राक्षस थे, जिनका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था। आगे देखते हैं। वासुदेव कहते हैं भोसुयोधन, अरे दुर्योधन, ननु क्षिप्सिमाम, अरे तुम मुझ पर ताना कस रहे हो। दुर्योधन कहता अरे अभाष्यस्तम, अरे तुम तो बात करने के लायक भी नहीं हो। अहम अवधृत पांड्र आत्पत्रो तीजवर्हस्त धृत अम्बुसिक्त मूर्धा अवनप नृपमंडला अनुयात्री सकथयामी भवद्भी भवद्विधई न भाषे। अहम, मैं, दुर्योधन का गर्वोक्ति है ये, घमंड दिख रहा है उसका, कि अहम, मैं, अवधृत, धारण करने वाला, पांडु, श्वेत वर्ण का आत्पत्र छत्र, मैं श्वेत वर्ण का छत्र धारण करने वाला, द्विजवर, श्रेष्ठ जो द्विज है उनके हस्त, हाथ से, धृत अम्बु सिक्त, हाथ में रखे गए अम्बु जो पवित्र जल है उसे, सिक्त अभिषिक्त, मूर्धा, मूर्धा वाला, कि जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं वो मेरे ऊपर जो पवित्र जल है उसका सिंचन करते हैं, ऐसे मस्तक वाला। अवनत, नृप
मंडल अनुयात्री की अनुयात्रा यात्रा के समय या जब मैं कहीं यात्रा करने जाता हूँ तब मेरे अनुयात्री यात्रा के समय मेरे अनुयायियों के अवनत नृप मंडल जो समस्त जो मेरे अनुयायी नृप मंडल है वो सिर झुकाकर अवनत झुकाकर नृप जो नृप है मंडल जो राजाओं का जो समूह है वो सिर झुकाकर खड़ा होता है। सह कथयामी भवद विधई आप जैसों के साथ स कथयामी मैं बात करूँगा न भाषे नहीं बात करूँगा कि मैं श्वेत छत्र धारण करने वाला हूँ। श्रेष्ठ ब्राह्मण जो है वो मेरे ऊपर मेरे मस्तक पर पवित्र जल का सिंचन करते हैं, अभिषेचन करते हैं और जब मैं यात्रा पर निकलता हूँ तो राजाओं का मंडल जो है मेरे सामने सिर झुकाए खड़ा रहता है। और ऐसा मैं इतना महान राजा मैं तेरे जैसे व्यक्ति के साथ बात करूं? अच्छा ठीक है नहीं बात करूंगा। वासुदेव कहते हैं न व्याहरति किल माम सुयोधन, अच्छा मेरे साथ बात नहीं करोगे? अरे दुर्योधन सुनो, शठ बांधव निस्सन्नेह काक केकर पिंगल तवदर्थात् कुरुवंश अयम आचिरात नाशमेष्यति कि शठ ठग बांधव निस्नेह बंधुओं के प्रति निर्दयी काक काक मतलब कव्वे केकर निश्चेष्ट स्वभाव वाले पिंगल बंदर तवदर्थात तुम्हारे कारण कुरुवंशो जो कुरुवंश है अयम यह आचिरात शीघ्र ही नाशमेष्यति नाश को प्राप्त हो जाएगा। संस्कृत में सामान्य रूप से जो गालियाँ वो इसी प्रकार की प्रयुक्त होती हैं कि ठग बंधुओं के प्रति निर्दय काक केकर और बंदर तुम्हारे कारण ये जो कुरुवंश है शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। भवो राजानः गच्छामस्तावत्, अरे राजाओं मैं चलता हूँ। दुर्योधन कहता है कथम यशति किल केशव, अरे केशव तुम कैसे चले जाओगे? दुशासन दुर्मर्शन दुर्मुख दुर्बुद्धे दुष्टेश्वर दुशासन दूत समूह कथम यास्यति किल केशव, हे केशव तुम कैसे चले जाओगे? दुशासन दुर्मर्षण दुर्मुख दुर्बुद्धे दुष्टेश्वर दूत समुदचारम अतिक्रांत केशव, कि इस केशव ने दूत का जो आचार है व्यवहार उसको अतिक्रांत किया, उसका उल्लंघन किया है। केशव बध्यताम, और इस केशव को तुम बांध लो। कथम, अच्छा कैसे? अशक्ता, दुशासन, क्या दुशासन तुम बांधने में इसको अशक्त हो रहे हो? न समर्थक हलवसी, क्या तुम इसको बांधने में समर्थ नहीं हो रहे हो? करी तुग निहंता कंस हंता स कृष्ण पशुकुल निवासाद अनुजीव्य अनभिज्ञ हत भुजबलवीर्य पार्थिवानां समक्षम सवचन कृत दोषो बध्यताम एषः शीघ्रम, कि करी हाथी तुरग घोड़े को निहंता मारने वाला, हाथी और घोड़ों को जो मारने वाला है, कंस को मारने वाला है, ऐसा जो कृष्ण है जो पशुकुल निवासाद, जो गवालों पशु को पालने वाले जो है ऐसे गवालों के कुल में निवासाद रहने से, अनुजीव्य जो सेवक है या दूत है उसके व्यवहार को जो अनभिज्ञ उससे को नहीं जानता है, हत भुज बलवीर्य नष्ट हो गया है भुजाओं का बल जिसका, ऐसा पार्थिवानाम समक्षम, ऐसे राजाओं के समक्ष सवचन कृत दोषो, अपने वचनों से इसने मेरा अपमान किया है, बध्यता में ऐसा है, इसको जल्दी से बांध लो। कि ऐसा कृष्ण जिसने हाथी और घोड़ों को मारा है, जो कंस को मारने वाला है, और पशुओं को पालने वाले जो गवाले उनके कुल में निवास से के कारण जो दूत के व्यवहार को नहीं जानता है, दूत की मर्यादा का उल्लंघन किया है, और हत भुजग बलवीर्य, कि इसकी भुजाओं में बल नहीं है, इसलिए राजाओं के समक्ष अपने वचनों से इसने मेरा अपमान किया है, ऐसे इस दूत को बध्यताम शीघ्रम, शीघ्र ही तुम बांध लो। अयम अशक्त, अच्छा ये भी अशक्त हो गए, ये भी नहीं बांध पाया। मातुल, हे मामा जी, बध्यताम केशव को बांध दीजिए। कथम प्रांगमुख पत्ती, अरे मामा भी प्रांगमुख होकर औंधे मुँह गिर रहे हैं। वह तो अच्छा, अहमेव पाशे बदनामी, अच्छा मैं ही पासों से बांधता हूँ। रूप सरपति और भगवान श्री कृष्ण के पास दुर्योधन जाता है। वसुदेव कहता कथम बद्धूम
बद्धू कामो माम किल सुयोधन, अरे दुर्योधन क्या तुम मुझे बांधना चाहते हो? बहुत अच्छा। सुयोधन से सामर्थ्यम पश्यामि, अच्छा ठीक है, दुर्योधन का सामर्थ्य देख लेते हैं, उसकी परीक्षा ले लेते हैं। और विश्व रूपम आस्थित, और ऐसा कहकर भगवान जो कृष्ण है, श्री कृष्ण है, वो अपने विश्व रूप को प्रकट कर देते हैं। दुर्योधन कहते हैं बोधू तरेदूत सृजसी यदि समन्ता देव माया सौ माया प्रहर्षि यदि वा त्वं दुर्निवारई सुरास्त्रय हयगज वृषभा नाम पातनाद जात दर्पो नरपति गणमध्ये बध्यसे त्वं मया अद्य। दुर्योधन कहते हैं कि सृजसी यदि समन्ता देव माया सौ माया प्रहर्षि यदि वा त्वं दुर्निवारई सुरास्त्रय हयगज वृषभाणाम पातनाद जात दर्पो नरपति गणमध्ये बध्यसे त्वं मया अद्य। कि देव माया, देवताओं की माया से, सौ माया या अपनी माया से, सृजसी यदि तुम बना लो समन्ता परितः चारों ओर, कि चाहे अपनी माया देव माया से तुम अनेक रूपों में विभक्त हो जाओ, अनेक रूप बना लो, चारों तरफ फैल जाओ। दुर्निवारई जो अमोघ है, ऐसे सुरास्त्रय या जो देवस्त्र हैं, देवताओं के द्वारा प्रदान किए गए जो अस्त्र हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, उनसे यदि वा प्रहर्षि या तुम अमोघ देवास्त्र, देवताओं द्वारा प्रदान किए गए या देवों के जो अस्त्र है, देवी अस्त्र जो हैं, उनसे तुम प्रहार कर लो। हय गज, लेकिन हय गज, हय गज वृषभाणाम, हय घोड़ा, गज हाथी और वृषभ बैल को पातनाद मारने से जात दर्प, जिसमें घमंड हो गया, ऐसे तुम्हें नरपति गण मध्य, नरपति राजाओं के गण मध्य समूह में बध्य से बांध दूंगा, तुम तुम्हें बांध आ जाएगा, तुम्हें मया मेरे द्वारा अद्य आज। कि हे श्री कृष्ण कि मैं तुम्हें मया मेरे द्वारा अद्य आज बध्य से बांध दिया जाएगा। चाहे तुम क्या क्या और कहाँ बांध दिया जाएगा? नरपति गण मध्य, इन राजाओं के सभा के बीच में मैं आज तुम्हें बांध कर दिखाऊंगा। और चाहे तुम क्या क्या कर लो, किस देव माया सौ माया वा, अपनी माया से या देव माया से समन्ता चारों ओर सृजसी अनेक रूप धारण कर लो। दुर्निवारई अमोघ सुरास्त्रय देवी अस्त्रों से प्रहर्षि यदि वा, चाहे तुम प्रहार कर लो, लेकिन हाथी, घोड़ा, हाथी और बैल को मारने से, कि उनके पातनाद मारने से जात दर्प है, जो तुम्हारे अंदर घमंड पैदा हो गया है, ऐसे तुम श्री कृष्ण आज इन राजाओं की सभा के मध्य में तुम्हें आज बांध कर ही रहूँगा, मैं आज तुम्हें बंदी बना लूँगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।